किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और भवन के बाहर सीताराम लिखा होना चाहिए। हनुमान जी कहाँ रुके? रामायुधे अंकित गृह बरनी न जाओ, नव तुलसी का वृंद देखा हरस कपीरा, देख हरस कपीरा। हनुमान जी तो सीताराम सीताराम कह करके चले जा रहे थे। ये भवन दिखाई पड़ा, तुलसी का वृक्ष, एक तरफ लिखा रा, दूसरी तरफ लिखा माँ। हनुमान जी सोचने लगे रावण के नगर में कोई राम राम लिखे हुए, इसको मार नहीं लगती। बात बहुत अच्छी सोची हनुमान जी ने। विभीषण अपने भवन के बाहर एक दरवाजे के तरफ लिखे थे रा, दूसरे तरफ माँ। एक दिन बहकाने वालों ने रावण को बहकाया, भैया तेरा भाई तो शत्रु का नाम लिखे हुए है, तुम्हारा नहीं, वो तो किसी और के प्रेमी है, वैष्णव है। रावण को बड़ा बुरा लगा। कथा कहती है कि एक दिन रावण स्वयं विभीषण के घर पर आया, तो विभीषण को बुलाया बाहर। मूर्ख धूर्त, तू हमारे शत्रु का नाम लिखे भवन के बाहर, शर्म नहीं आती तुझे? विभीषण तो चतुर है। विभीषण कहते भैया लिखा कहाँ? बोले देख ये लिखा रा, ये लिखा माँ, दोनों को मिलाओ तो होता राम। क्या इसी से बनते सब काम? विभीषण कहता नहीं, दरअसल आपने पढ़ा गलत है, हमने लिखा तो सीधा है, हमारे भगवान तो आप ही हो। बोले मतलब? बोले भैया एक तरफ लिखा रा तो रा से होता है रावण, दूसरी तरफ लिखा माँ तो माँ से होती है मंदोदरी। अब कोई राम पढ़े तो हमें क्या टेंशन, हम तो शॉर्ट में तुम्हारे दो ही जन को नाम लिखें हैं। रावण प्रसन्न हो गया। तो हनुमान जी कह रहे थे बाहर श्री राम सीताराम सीताराम। तो भीतर विभीषण जी लेटे हुए थे। अब विभीषण जी मन ही मन सोचने लगे भैया एक तो लंका, और लंका में सीताराम, पहली बार सुन रहे हम, गजब बात हो गई। लगता है कोई विदेशी आया है, तो इससे पता नहीं है कि यहाँ सीताराम कहना वर्जित है वरना मारे जाओगे। एक काम करते हैं, हम इसे समझाते हैं। उसी समय राम राम ते ही सोमेरन कीना, राम राम ते सोमेरन कीना, हृदय हरस कपि सजन चीन्हा, हृदय हरस कपि सजन तीना, हृदय हरस कपि सजन तीना, हृदय हरस कपि सजन तीना, यही सन हटी करी हो पहचानी, यही सन हट करी हो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि, हानि साधु ते होए न कारज हानि। विभीषण जी उठे रात्रि में, और विभीषण ने भी राम राम कहा। हनुमान जी ने मन में विचार किया, वाह इनके मुख से निकल रहा राम, हमारा बन गया काम। बताओ कोई लंका में राम राम कह रहा, इतना सुंदर भवन बनाए राम लिखे हुए, लगता ये हमारी बिरादरी वाला है, हमारी जाति का आदमी है, इससे तो मित्रता करनी चाहिए। साधुते हो ना कारज हानि। महाराज जी हमारे पूज्य दादा गुरु जी कहा करते थे, प्रेम उससे मत करो, किससे? जिससे प्रेम करने से, प्रेम करे से धन हरे, बैर करे से प्राण,
और तुलसी ऐसे नरन खा दूर से परनो। प्रेम उससे मत करो जो धन का हरण करे, और उससे दुश्मनी मत करो जिससे प्राण जाए। ऐसे आदमी तो मिले, अरे भैया तुम हमारा पेट पाला, आओ झंझट खत्म, कहानी खत्म। क्योंकि अगर प्रेम करोगे तो वो पैसा खींचेंगे, दुश्मनी करोगे तो प्राण ले लेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही से राम राम करो। लेकिन अगर किसी को प्रेम करना हो तो गोस्वामी जी की ये चौपाई पढ़ो, क्या साधु ते हो ना कारज हानि, साधु ते हो ना कारज हानि। साधु से पहचान करने में हानि नहीं होती, हानि नहीं होती। इसलिए साधु से प्रेम करो, साधु से परिचय करो। वरना आजकल तो ट्रेनों में भी लिख दिया जाता, अनजान आदमी के हाथ का कोई भी प्रसाद मत पाइए। हनुमान जी और विभीषण जी की मैत्री होती है, दोनों मिलते हैं। हनुमान जी से पूछते विभीषण आप कौन? हनुमान जी कहते पहले आप अपना परिचय बताइए। हनुमान जी यहाँ लीला करते, ब्राह्मण का रूप धारण करते। विभीषण कहते हैं आपको देख करके हमें लग रहा कि तुम राम दीन अनुरागी, लगता है आप राम जी के कोई भगत हैं। आपको देख करके हृदय बड़ा बुरा मत मानना। जिस साधु के पास जाकर, जिस गुरु के पास जाकर आपके जीवन में भगवान नाम जप करने की उद्विग्नता, भाव, जिज्ञासा और आत्मा प्रबल होने लगे, समझना ये पक्का साधु है। साधु वही है जिसको देख करके आपके मुख में सहस भगवान नाम आ जाए। क्योंकि साधुओं का चरित्र बोलता है, साधु नहीं बोलता, साधु का चरित्र बोलता है, साधु का चरित्र बताता है। गुरु का तो चरित्र बोलता है, महापुरुषों का तो चरित्र बोलता है। इनकी खुशबू, हम खुशबू की चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले, इनकी खुशबू बताती है, उनके जीवन की खुशबू बता देती है कि ये कितना पहुंचा हुआ महापुरुष है। और बुरा मत मानना, शायद आपको क्या लगता खबर नहीं। मैं निवेदन करूं आप सबको, जिस गुरु के पास, जिस संत के पास आपको जाकर के लगे कि केवल भगवान ही सार है, उसके चरण कभी मरते दम तक मत छोड़ना। जिस गुरु के पास आपको जाकर के लगे कि राम की माला ही सार है, बाकी सब बेकार है, जिस गुरु के पास जाकर के आपकी माला की मात्रा बढ़ जाए, आपका प्रबल प्रेम भगवान के प्रति बढ़ जाए, आपके जीवन में साधु सेवा उतर जाए, आपके जीवन में मात पितृ गुरु सेवा उतर जाए, उसके चरणों को मरते दम तक नहीं छोड़ना। समझना सच्चा साधु है साहब, सच्चा साधु। क्योंकि साधुओं का तो चरित्र बोलता साहब। हमारे अपने जीवन की एक घटना में बार बार स्मरण आती, पूज्य दादा गुरु जी की। वैसे तो इन्हें कोई पहचान नहीं पाया, अद्भुत महापुरुष थे अपने आप में, बहुत बड़े ऊंचे महापुरुष थे। साधु नहीं बोलता, साधु की तो तपस्या बोलती, साधु की साधना बोलती, साधु की साधुता बोलती। तो भागवत का कई बार श्लोक झंझोर देता, तितिक्षवाहा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रुवा शांता साधुवा साधुभूषणा साधुवा कपिल मुनि माँ को सुना रहे थे, माँ को साधुओं के लक्षण बता रहे थे। साधु का मतलब जिसने अपने आप को साध लिया, जिसने अपने आप को साध लिया वो है साधु। जिसने इंद्रियों को साध लिया वो है साधु। जिसने दृष्टि को साध लिया वो है साधु। जिसने चरित्र को साध लिया वो है साधु। जिसने भक्ति को साध लिया वो है साधु। और फिर यही साधु भगवान को साधता है तो साधुता होगी।
क्या महिमा गाए साजन।